यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। हम बात करेंगे रॉक फॉस्फेट की एक्टिवेशन से। मार्केट में सिंगल सुपर फॉस्फेट आपको मिलता है जिसकी कॉस्ट बड़ी हाई है। सिंगल सुपर फॉस्फेट, चूंकि सल्फ्यूरिक एसिड की प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं, ऑक्सीडेशन टाइम पूरा नहीं मिल रहा है, 4000 से ऊपर प्राइसेस है, पता नहीं वो एक्टिव होती है कि नहीं होती। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप रॉक फॉस्फेट को जो माइक्रोबियल ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उससे एक्टिव भी कर सकते हैं, और जो माइक्रोब के ऑर्गेनिक एसिड से रॉक फॉस्फेट एक्टिव होगी वो परमानेंट एक्टिव रहेगी, वो रिवर्स बैक नहीं होगी। सिंगल सुपर फॉस्फेट मार्केट से लें तो 20-22 दिन तक वो एक्टिव रहती है। सल्फ्यूरिक एसिड से अगर प्रॉपर टाइम ऑक्सीडेशन दे, प्रॉपर सल्फ्यूरिक एसिड की क्वांटिटी लगे तो वो एक्टिव रहती है। 23-24 दिन के बाद आपकी रॉक फॉस्फेट में जो कैल्शियम है, चूंकि पाकिस्तान की जो रॉक फॉस्फेट उसमें कैल्शियम ज्यादा है, उसको न्यूट्रलाइज नहीं किया जाता सिंगल सुपर फॉस्फेट में, तो आपका कैल्शियम एक्टिव होना शुरू हो जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। एग्जैक्ट 35-40 दिन के बाद जो सिंगल सुपर फॉस्फेट का बैग है वो सिवाय रॉक फॉस्फेट के कुछ भी नहीं है। अब आते हैं, आप फास्फोरस सॉल्युबलाइजर बैक्टीरिया लें, एक ड्रम में फास्फोरस सॉल्युबलाइजर को बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई कराएं, 2 किलो गुड़, आधा किलो बेसन, आधा किलो चावल का टोटा, 1 किलो सरसों की खली, 1 लीटर फास्फोरस सॉल्युबलाइजर बैक्टीरिया, पोटाश सॉल्युबलाइजर बैक्टीरिया की जाग लगा दें। इसको हम वेस्ट डिकम्पोजर कहते हैं, इसका कंसोर्शियम मिलता है। जाग लगाने के बाद इसको मिक्स करें, 1 हफ्ते में तैयार हो जाएगा। अब इस वेस्ट डिकम्पोजर या फास्फोरस सॉल्युबलाइजर बैक्टीरिया के ड्रम की पीएच होगी 3.5 से 4। 3.5 से 4 पीएच वाला वेस्ट डिकम्पोजर जब रॉक फॉस्फेट की एक्टिवेशंस के लिए यूज होगा तो ये सल्फ्यूरिक एसिड से बेहतर रिजल्ट देगा, परमानेंट देगा। कभी भी वो रॉक फॉस्फेट जो आप फास्फोरस सॉल्युबलाइजर बैक्टीरिया के साथ एक्टिव करेंगे वो कभी भी गेयर बैक या रिवर्स बैक नहीं होगी, रिवर्स फिक्सेशन उसमें कभी भी नहीं होगी। टाइम थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन जो रॉक फॉस्फेट फास्फोरस सॉल्युबलाइजर बैक्टीरिया से जो ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस हुए जिसकी पीएच 3-3.5 से 4 है, उन ऑर्गेनिक एसिड से आप 2 से 3 हफ्ते आप रॉक फॉस्फेट को ट्रीट करवा लें, फिर आप देखें कि रॉक फॉस्फेट की अवेलेबिलिटी कमाल हो जाएगी। आप डायरेक्ट रॉक फॉस्फेट सॉइल में ऐड कर सकते हैं, साथ वेस्ट डिकम्पोजर फास्फोरस सॉल्युबलाइजर बैक्टीरिया को फ्लड करवा दें। ये वहां पे भी आप रॉक फॉस्फेट की सॉल्युबिलिटी को बेहतर करेगा और फार्मर को रिजल्ट देगा। फास्फोरस की कभी भी डेफिशिएंसी नहीं होगी क्रॉप में। वो फील्ड जहां पे आप सस्ता तरीन रॉक फॉस्फेट का सोर्स लें और ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूसिंग फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया आप साथ में फ्लड करवा दें, तो जरूरत नहीं है महंगी फास्फोरस फर्टिलाइजर लेने की। सिंगल सुपर फॉस्फेट अनट्रस्टेड है मार्केट में, उसकी अवेलेबिलिटी का इश्यूज है, वो रॉक फॉस्फेट के अलावा कुछ भी नहीं है। आप अपनी रॉक फॉस्फेट को खुद एक्टिव करें। अगर आपके पास फास्फोरस सॉल्युबलाइजर बैक्टीरिया है, जो कि अगर नहीं है तो हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से। इसको मल्टीप्लाई कराएं 3.5 पीएच के कल्चर से, जब आप रॉक फॉस्फेट करेंगे तो वो परमानेंटली सॉल्युबलाइज होगी, अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। और ये चीज़ आप सॉइल में भी करवा सकते हैं एप्लीकेशन रॉक फॉस्फेट को अप्लाई करने के बाद, और बाहर करवा दें तो कमाल हो जाएगा। और आपकी महंगी जो 2 बोरी डीएपी 30,000 रुपये की है, वही चीज़ आपको 5,000 रुपये में अपने फॉर्म पे 2 बोरी डीएपी के बराबर फास्फोरस मिल सकती है। ट्राई करें। रॉक फॉस्फेट अगर नहीं मिल रही तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। फास्फोरस सॉल्युबलाइजर बैक्टीरिया भी जरिए यूनिवर्सिटी से मिलेगा। सिर्फ आप बिस्मिल्लाह करें, 2-3-4 एकड़ पे ट्रायल करें, और उसके बाद इंशाल्लाह अज़ीज़ हमारे पास बेशुमार सक्सेस स्टोरीज हैं जो फार्मर डीएपी को छोड़ चुके हैं और वो 100% रॉक फॉस्फेट को फास्फोरस सॉल्युबलाइजर बैक्टीरिया के साथ एक्टिव करके अपनी फॉर्म का, अपनी फार्मिंग का फास्फोरस का खर्चा बचा रहे हैं। याद रखें, अगर किसी भी फर्टिलाइजर की, किसी भी क्रॉप की फर्टिलाइजर का एक्सपेंस 50,000 रुपये है तो उसमें 30,000 रुपया रॉक फास्फोरस का है, उसमें 30,000 रुपया डीएपी का है। तो मोर देन 50% फार्मर का जो एक्सपेंस है वो डीएपी का है, वो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का है। आप उस एक्सपेंस को अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो आपकी फार्मिंग प्रॉफिट में है, आपकी फार्मिंग प्रॉफिट में है, आपका इनपुट कॉस्ट कंट्रोल में रहेगी, और फार्मर को मार्केट में रेट ना भी मिले, प्रोड्यूस का कम भी मिले, तो मैं गारंटी से कहता हूं क्योंकि उसके प्रॉफिट में फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी यील्ड भी बढ़ेगी, उसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, क्योंकि वो फास्फोरस का जो इनपुट कॉस्ट है वो उसको कंट्रोल अगर वो कर जाए तो। थैंक यू।